इरफान साहब, अभी हम देखते हैं कि अभी बाबर आजम के हवाले से जो इल्ज़ामात एक खातून ने लगाए थे, वो अभी बात इतनी पुरानी नहीं हुई है कि एक नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह के हवाले से हमारे सामने है। क्या कहेंगे आप, क्या इस तरह की कंट्रोवर्सीज की हकीकत क्या होती है? और यहाँ पर अगर इस ख़ास तौर पर क्योंकि FIR कट चुकी है, तो इसमें कितनी सदाकत है जो इल्ज़ामात लगे हैं अभी यासिर के ऊपर? देखिए आयशा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बड़ी डिटेल में बात की, अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या क्रिकेटर्स की बात करें खास तौर पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी लाइमलाइट में आते हैं हम्म। और ये अपने उस फेम को और उस पैसे को संभाल नहीं पाते। हम्म। अब पीसीबी की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। पहले पीसीबी का स्टांस हम देखते हैं लास्ट 10 ईयर से 11 ईयर से, जब से स्पॉट फिक्सिंग का इंसिडेंट हमने देखा हम्म। सलमान भट्ट मोहम्मद आमिर का, उनका हम्म। सारा का सारा एम्फोसिस, सारे का सारा फोकस जो नजर आया, वो सारा का सारा हमें नजर आया तमाम ये गैमलिंग के ऊपर, स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर, हम्म। एंटी करप्शन यूनिट बन गया, इन चीजों के ऊपर उनकी टेंडेंसी हमने ज्यादा देखी। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली ये इंटायरली डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट डायमेंशन पे चलती हैं चीजें दोनों साइमल्टेनियसली। ये जो करेक्टर बिल्डिंग है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट चीज है जितनी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, जैसे स्पॉट फिक्सिंग की या इस हम्म। तरह की मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। ठीक। हम किसी भी को ये चाहिए कि इसके लिए, मैंने हमेशा ये अपना प्रपोजल भी दिया जब भी मेरी उनसे बात होती है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमेशा जरूर बात करता हूँ कि आप करेक्टर बिल्डिंग करें, इन्हें मोटिवेशनल लेक्चर दिए जाए। क्योंकि प्रॉब्लम हम्म। कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि लड़के लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, अपने हम्बल बैकग्राउंड होने की वजह से, आपको पता है मोस्टली लड़के जो है वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। जब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फेम या पैसा मिलता है, तो वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और हम्म। यही फिर प्रॉब्लम हमने देखा कि सिमिलरली ये इतना ज्यादा एडवांस होता जा रहा है, और ये आप ये देखें कि हर ये थोड़े टाइम के बाद ये इंसिडेंट नजर आना शुरू हो गया है। किसी भी टीम के अंदर, दुनिया की टीम को उठा के देख लें, हम्म। ऐसे प्रॉब्लम नजर नहीं आते जो इधर आना शुरू हुए अच्छा, हैं। अब इसमें इरफान, दो चीजें हैं। यासिर की एक, तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया अब तक, जिसकी वजह से शायद ज़्यादा जो है वो रूमर्स फैल रहे हैं और इस तरह की बातें भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें दो चीजें हैं। पीसीबी ने भी कल जैसे प्रेस रिलीज जारी कर दी थी अपनी, कि जब हम्म। तक फाइंडिंग नहीं आती, जब तक हमें कोई इसकी क्लियर एविडेंस नहीं मिलता, हम हम्म। कोई स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे। ठीक। यासर खुद से टीवी पे नहीं आ सकता पीसीबी की परमिशन के बगैर। उसकी रीजन हम्म। ये है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। ठीक जितने है। भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं, उनको मीडिया पे आने के लिए पहले पीसीबी की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक फिर है। आके वो क्लियर करते हैं। जैसे बाबर आजम की हमने बात की थी, तो आपने बाबर हाँ। आजम की कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी किसी भी लेवल हम्म। पे, हम्म। क्योंकि पीसीबी जब तक एंटी नैलेस उसको नहीं, उनको अनाउंस करेगा, उनको अलाउ नहीं करेगा, हाँ। वो बात नहीं कर सकते। अब इसमें जैसे जिसमें बात कर रहा था कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये हम्म। है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो भी इसको टॉलरेट नहीं करता, बट उनका ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ को थोड़ा सेपरेट रखते हैं। बट अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि ये एक प्लेयर सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये जो प्लेयर है ये पूरे 22 करोड़ अवाम का एम्बेसडर भी होता है। अगर ठीक। उनके सही। पार्ट के ऊपर ऐसी कोई चीज नजर आती है, सामने आती है, तो वो फिर लाखों फैंस इनके हैं, हम्म। लाखों लोग इनकी फैन फॉलोइंग होती है जो इनको फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे सफर करते हैं। अब यासर हम्म। की बात करें तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि यासर का जो हम्म। कैरियर है वो डिक्लाइन की तरफ है। बाबर आजम अच्छा। का केस थोड़ा सा डिफरेंट था। बाबर हम्म। आजम उस टाइम अभी टीम के कैप्टन बने थे और पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन थे। हम्म। यासर शाह की 2 साल से कोई प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं है, और साथ ही अभी रिसेंट जो अभी बांग्लादेश की गेस्ट भी सीरीज हुई, इनको टीम में नहीं रखा गया। तो हम्म। मेरा ख्याल जो है, जो मेरा मुझे वाइब्स आ रही हैं हम्म। कि यासर शाह को शायद पीसीबी बहुत ज्यादा कोई डिफेंड ना करे। इसमें एक हम्म। इंपॉर्टेंट चीज आशा करने की ये है कि पीसीबी को बड़ा क्लियर लेजिस्लेशन चाहिए इस मामले के ऊपर। हम्म। अभी जैसे हमने देखा कि स्पॉट फिक्सिंग, एंटी करप्शन यूनिट, हम्म। इन चीजों के ऊपर वर्किंग हो चुकी है, काफी चीजें हम्म। स्ट्रीमलाइन कर दी गई हैं। बट जहाँ तक करेक्टर बिल्डिंग की बात आ जाती है, जहाँ पे हम्म। कंट्री की बात आ जाती है, इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर जितने भी हैं, इनको बैठना चाहिए, पीसीबी को हम्म। चाहिए कि इनकी टीम बैठे और स्टेक होल्डर बैठ के इसके ऊपर क्लियर कट एक लेजिस्लेशन आनी चाहिए कि आया क्या, अगर कोई लड़का, कोई प्लेयर ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है जो कि क्रिमिनल पार्ट का, ये क्रिमिनल है बेसिकली, अच्छा तमाम एक्ट है, इरफान, डोंट यू उसके थिंक अंदर अगर आप कि आते हो इस हवाले से प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए? क्योंकि हमारे क्रिकेटर एक बहुत यंग एज में बहुत कम एक्सपोजर के साथ जो हैं वो एकदम से हम देखते हैं कि वो फेमस हो जाते हैं। तो ये पहले से पीसीबी की तरफ से कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ताकि वो ट्रैप ना हो सके इस तरह की चीज़ों में, और अपने आप को उनको ये बताया जाए या समझाया जाए कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं या आपकी वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सकता है। तो प्रॉपर ट्रेन करके जो है वो फिर उनको एक्सपोजर दिया जाए मजीद। जी एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ कि इसका जितना आपका एम्फोसिस जो पीसीबी का है वो मैच हम्म। फिक्सिंग के ऊपर है,
उसी हुँ, के पैरेलल इसको ज़रूर आपकी एक टीम होनी चाहिए। जिस तरह आपकी एंटी करप्शन यूनिट है, हुँ, इसी जी, तरह मैन हैंडलिंग की, आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स की एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, जो सही। इनको गाए-बगाए लेक्चर लेती रहे। देखिए, एक कोच या कैप्टन का 15 मिनट के लेक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुँ, हुँ, आपको इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेम मिलता है, पैसा मिलता है कि आपको कंट्रोल करना इन लड़कों के लिए जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सँभाल नहीं पाते इस चीज़ को। हुँ, उसको करने के लिए आपको चाहिए, फिर एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। हाँ, 90% आपका लड़का जो टीम में आता है, वो पढ़ा-लिखा नहीं है। उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बार-बार समझाना पड़ेगा। आपके यूनिट्स होने चाहिए, इनकी हर सीरीज़ से प्री एंड पोस्ट लेक्चर होने चाहिए, ड्यूरिंग सीरीज़ लेक्चर होने चाहिए, इनकी चीज़ों को गाइडलाइन मिलनी चाहिए। हुँ, अनटिल अनलेस ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है इस तरह केसेज़ आते रहेंगे और एक क्लियर कट लाइन अब आपको खींचनी पड़ेगी, चाहे वो मैच फिक्सिंग की है, चाहे वो हाँ, कैरेक्टर रिलेटेड है। अगर आपका कोई लड़का मेरा मानना ये है कि अगर वो किसी भी एक्टिविटी में ऐसा आ जाता है, जो हुँ, क्रिमिनल पार्ट है, देखिए सिविल मैटर दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर अगर आपका प्लेयर को इन्वॉल्व होता है तो उसपे बड़ी क्लियर कट लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम और ये एक आपके लिए एग्जांपल बनेगी बाकी आने वाले लड़कों के लिए। हुँ, इसी तरह ही आप सीखेंगे। अगर आप हुँ, इस लेट इट गो वाले सिसलाकार में चलते जाएँगे, इग्नोर कर देंगे, ईज़ी गोइंग हुँ, एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो फिर आप इसके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो मेरा ख्याल है ठीक। इसमें लेजिस्लेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और पीसीबी देखते हैं इसको किस तरफ लेके चलती है। बहुत शुक्रिया जी। इरफ़ान ज़हीर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इरफ़ान ने हाईलाइट किए हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यासिर शाह के हवाले से ये बार-बार कहा जा रहा था। शायद बड़ी मिसकंसेप्शंस या रूमर्स भी इस हवाले से जन्म लेते कि यासिर को ज़रूर सामने आना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहिए बिकॉज़ फैन्स जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल भी होते हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि यासिर खुद आकर अपनी सफाई में कुछ कहें। तो बड़ी क्लियरली इरफ़ान ने हमें बताया कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और जो प्लेयर्स इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं वो पीसीबी की इजाज़त के बगैर नहीं बोल सकते हैं। एक छोटे सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।